हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक, और जिनकी शादी की सालगिरह हो उनको उनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो साथियों। तो आज हम करने वाले हैं एक बढ़िया सी रीडिंग जिसका नाम है मुकद्दर का सिकंदर। देखिए जी, सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं और सबको अपनी जर्नी ये पूरी करनी पड़ती है, चाहे हंस के करो, चाहे रो के करो, चाहे कैसे भी करो, करनी है तो करनी है ना। लाइफ अपनी हम ऐसे ही पूरी करके जाते हैं। तो कितने लोग हैं जो अपने आने का पर्पज जानते हैं और उनको जाने से पहले संसार में क्या करना है कितने लोगों को पता होता है। इतनी समझ कब आती है? क्या उनको एक ही जन्म में आ जाती है, या आप जीवन को क्या समझ के जीते हैं? इन सभी विषयों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मेरी रीडिंग थोड़ी दुनिया से अलग होती हैं, तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी ना कभी आपके जीवन में ये सवाल आया ही होगा या आने वाला होगा, समझे जी, कि आप अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ भी समझ लीजिए आप। तो मेरे को यही आया कि मैं मुकद्दर का सिकंदर नाम दूं इसको। तो आज हम ये देखेंगे कि भैया आप अपने मुकद्दर के सिकंदर हैं कि नहीं हैं। ठीक है जी। तो आज हम इसके ऊपर अपने जो हमारे एनर्जी निकल के आएगी इन कार्डों के नंबर के हिसाब से, 3 फाइल मैंने बनाई है। तो 3 तरह की प्रवृत्ति है हमारे यहाँ भी, समझे ना। तो उसी तरह से हम करते हैं। एक कार्ड और दीजिए। 2 कार्ड निकल के आ गए, ये नहीं चाहिए, एक ही कार्ड दीजिए। अभी तो मेरे को आर्कएंजल माइकल 3 वाले लगता है बहुत एक्साइट हो गए जिन्होंने किया है 3 नंबर। ये आ गया इधर। ओके जी। तो अब हम इनके निकाल लेते हैं आपके सामने गाइडेंस। ये देखिए, ये इनकी गाइडेंस। ठीक है जी। क्या मालूम, मेरे को रोज ये रीडिंग के टाइम पे हिचकी आने लगती है। तो पायल 3 का अब हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अच्छे से। यहाँ पे तार हिल गया क्या? ये 3 वाले को हम उठा के रख देते हैं यहाँ पे, और 2 वाले को भी उठा के रख देते हैं, इसके ऊपर ही रख देते हैं यहाँ पे। फिर मैं भूल जाती हूँ ना, तो इसकी गाइडेंस को 1 वाले को हम यहाँ रख लेते हैं। और अब हम ओपन करने जा रहे हैं आपका पाइल नंबर 1। हाँ जी, आप तो अपने आप में मुकद्दर के सिकंदर हैं। आपको खुश रहना पसंद है और बस आप अपनी मंजिल के करीब ही करीब हैं। कोशिश जो आप कर रहे हैं काम में, प्यार में, परिवार में, किसी भी जॉब पर, आप अपने टारगेट के करीब हैं। तो अब हम करते हैं डिटेल में इसकी कि आप अपने मुकद्दर के सिकंदर बन गए हैं या बने हुए हैं या बनने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें से निकालेंगे 7 कार्ड। ओके जी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके जी। डेग है हमारा टेम्परेंस। तो जी आपके जीवन में तरक्की तो आ रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए मुकद्दर का सिकंदर ऐसे ही नहीं कोई बन जाता है। मंदिर में जो मूर्ति रखी रहती है ना, ऐसे ही कोई दुनिया उसके आगे सर नहीं झुकाती है। वो भी रोड का ही पत्थर होता है, पहाड़ों का पत्थर होता है टूटा हुआ, और उसको फिर वो मूर्तिकार उसको ठोक पीट के बनाता है, जब जाके वो मूर्ति बनती है।
फिर उसकी स्थापना होती है, फिर दुनिया आती है, उसके आगे रोती है और अपनी मन्नत पूरी कराती है। तो वैसे ही आप हैं जी, आप ऐसे ही नहीं यहाँ पे आराम से कुर्सी पे बैठ गए बगल में हाथ डाल के, अरे लाल टोपी पहन के। लाल टोपी रिचनेस का है। कब मतलब आप सक्षम हैं अपनी और दूसरे की भी इच्छा पूरी करने के लिए। जूते वूते पहन के बैठे हैं, लेकिन आपका जो पटड़ा है, ये जो पीड़ा है, ये जो टेबल है जिसपे आप बैठे हैं, ये पत्थर का बना हुआ है। पत्थर का समझो, चाहे इसको वुड का समझो, लेकिन इतना वो नहीं है ये सिंहासन टाइप का। ये तखत टाइप का, हम लोगों में इसको तखत बोलते हैं, चौकी भी बोलते हैं बहुत से लोगों में। उस पर बैठा है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन भी बना हुआ है। इसका मतलब इसने जितना अचीव किया है उतनी संपन्नता इसकी बुद्धि, इसके पहरावे और इसके स्वभाव में दिखती है, इसकी रिचनेस। तो यहाँ तक ये कैसे पहुंचा? इसने अपनी इंट्यूशन से काम लिया। इसके पास में भी हमेशा दो ही रास्ते आते थे, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, बोलूं कि ना बोलूं। सोच विचार में इसने बहुत टाइम पास किया। इसी सोच शर्म झिझक के कारण इसके ऊपर इतना बर्डन आया। इसने बर्डन भी उठाया। कैसा? शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियली यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। इसके पास में पैसों की भी हमेशा दिक्कत ही रही, लेकिन परिश्रम करना नहीं छोड़ा इसने। परिश्रम करता रहा। यहाँ पे भी परिश्रम है, यहाँ पे भी परिश्रम है। भगवान ने इसका जजमेंट दिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई पिटिस में कोई लेडीज भी हो सकती है यहाँ पे, और कोई जेंट्स भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग देखते हैं इसमें। और ना भी देखो ना, हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जी तो होती है। सब जितने भी हैं यहाँ पे, जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक जितने भी लोग हैं, सबको यही कहा जाता है कि आधा हिस्सा स्त्री का और आधा हिस्सा पुरुष का है। तो इसके लिए यहाँ पे भी वही दिखाया है। ये पुरुष है, ये स्त्री है। यहाँ पे ब्लैक माने पुरुष और ये है व्हाइट माने स्त्री। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मिक्स है। तो इसका मतलब क्या है? ये बैलेंस चाहिए, बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्राउन रखा हुआ है और यहाँ पे इसके पैरों में चंद्रमा लिखा हुआ रखा है, पीछे फ्रूट है, सब कुछ। मतलब क्या है ये? अब इतने दुख काटने के बाद में जो भगवान ने इसको दिया है, यहाँ पे इतनी खुशी दी है, आज इसके पास ये खाता पीता भी है, पार्टी वार्टी भी इसके घर में, मतलब धार्मिक और फंक्शन वगैरह सब होते हैं इसके घर में। और ये अपनी और दूसरे की भी, अपने परिवार की रक्षा करने में भी सक्षम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, अभी ये इसके दिमाग के दरवाजे खुल गए हैं, इसको सब समझ में आने लग गया। क्यों आने लग गया? यहाँ पे हाई पिटिस है, यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, देख रहे ना आप। ये इसने बहुत सोचा है, रात रात बैठ के बहुत इसने भी दुख देखे बेचारे ने, काली रातें देखी, जब जाके ये हैंगमैन बना। और इसने दुनिया के धोखे भी बहुत देखे हैं। जितना आप पलट के देखेंगे ना, तो इसका दुख ही दुख निकल के आता है। जब जाके इसको आज ये टेम्परेंस में आए। ये इसके सब कार्मिक थे, अगले पिछले जन्म की कुछ मिस्टेक है, जिसकी वजह से इसके सामने इतना ये दुख आया। लेकिन अभी जिसकी भी ये फाइल नंबर 1 है, तो अब आप ये सोच लीजिए कि भी अब आपके दुख भरे दिन खत्म होने वाले हैं। अब जल्दी से ही आप मुकद्दर के सिकंदर थे, हैं और रहेंगे। बस आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना। आप अपना बेस्ट देना कहने का मतलब यही है। इसमें से मैं 3 कार्ड निकालती हूँ स्पिरिट गाइड से। आप पूछते हैं, बताइए जी। शुरुआत हो चुकी है। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पास में पैसा आ रहा है, पैसे की कोई दिक्कत रहेगी नहीं फिलहाल आपको। ये हैगा एम्प्रेंस का कार्ड। आपके घर में कोई ऐसी स्त्री, भगवान, कोई बच्चा ऐसा पैदा होगा कि आपके घर में पैसा बना ही रहेगा। आपको अपने स्वभाव को बैलेंस रखना है, लक्ष्मी आती रहेगी। और यहाँ पे भी मैसेंजर ऑफ अर्थ, मतलब पेंटिकल के दोनों कार्ड आए हैं इधर आपको। तो मतलब इस जन्म में तो आपकी बल्ले ही बल्ले है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आपको साथ साथ अपना कर्मा सही रखना है। एंजल क्या कहना चाह रहे हैं आपको देखते हैं हम यहाँ पे। एंजल बताइए। इनर चाइल्ड को आप बैलेंस करें। अपनी माँ के प्रति आप अपना आदर भाव रखिए। अगर आप खुद माँ हैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करें। और अपनी प्रकृति
के अंदर करुणा को बना के रखें तो आपको भगवान की करुणा का चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। देख लो, ये है पाइल 1 वालों की रीडिंग। अच्छे से देख लो आप अपने कार्ड। ठीक है, अभी मैं उठा रही हूँ। पाइल 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है जी। क्या आप अपने जिंदगी के मुकद्दर के सिकंदर हैं या नहीं, ये मैंने आपको देख के बता दिया। अभी आप चलिए इधर, पाइल 2 की तरफ चलते हैं अब हम। ये रहा। हाँ, तो इसकी पाइल 1 की गाइडेंस थी दी एम्प्रेस। मैंने बोला ना आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। इधर रख दिया, कार्ड में भूल जाती है, सॉरी गाइड। तो अभी हम पाइल 2 की तरफ चलते हैं। आपकी बार सामने ही रखूंगी तो मैं भूलूंगी नहीं इसको। पाइल 2 का ये कार्ड है, साइकिक। बाउंड्री सेट करिए। लगता है आपको भी, आपके भी आजू बाजू में कोई परेशान करने वाले लोग हैं जो 24 घंटे आपकी एनर्जी को हमेशा खराब ही करने में लगे रहते हैं। वो आपको सुखी से देख ही नहीं सकते। कोई है आपके घर परिवार में, आजू बाजू में ऐसे स्टक लोग हैं जो अपनी निगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ते रहते हैं, आपके ऊपर छोड़ते रहते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। आपको अगर सही रास्ते पे आप चलना चाहें ना तो वो आपको चलने नहीं देते हैं, समझे जी। तो इसके लिए ये आपका ये कार्ड आया। आपको भगवान प्रकृति कह रही है कि भाई आप अपने जो है मन दिमाग के आत्मा के अपने दरवाजे खोल के रखें आप। ये रहा आपका एस ऑफ कप। आपकी आत्मा की प्यास बुझेगी और यहाँ पे बाउंड्री सेट करेंगे। तो इसके बीच में आपको कौन सी मुश्किलें तय करनी है। ऐसी ना कोई मुकद्दर का सिकंदर बन जाता, पापड़ बेलने पड़ते हैं। नाम चलाने के लिए ना, हमारे यहाँ बोलते हैं यूपी में कि लठ चलाना पड़ता है, समझे ना। मतलब पराक्रम दिखाना पड़ता है, पराक्रम, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कोई बन जाता। तो हम यहाँ आपसे लठ चलाने के लिए नहीं बोल रहे, लड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहे। कहावत है बनाने वालों ने बना दिए, लेकिन उसको सही तरीके से लीजिए प्लीज आप। हाँ, तो यहाँ पे है कोई ऐसा आदमी जिसने आपको बहुत परेशान करके रखा है। लड़ाई झगड़ा चुगलखोरी आपकी, इधर से उधर बातें करी हैं, या आपके पीछे लगा रखे हैं उसने आदमी, या आपका घरेलू मामला हो सकता है, या कोई मुकदमा हो सकता है, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर ये हुआ किस लिए? क्योंकि आपका समय ही खराब चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बचपना बहुत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, समझे। जब आपने इतना झेल लिया है, आपने बाउंड्री सेट करी है, अपनी सोच समझ, अपने पूरी प्रोग्रामिंग को आपने दोबारा से देखा है, जब आपकी आंख खुली है तो आप यहाँ बने मुकद्दर का सिकंदर, समझे ना। आप इतना झेलते झेलते जब आप इस पोजीशन में आए तो आज आपके पास में अपना घर परिवार, बच्चे, समझदार बच्चे, मतलब हिम्मत वाले बच्चे, और एक समझदार पत्नी आपके पास है। अगर पत्नी है तो उसके पास समझदार पति है, लेकिन इतना तकलीफ आपने देखा है। और ये है गाइडेंस आपकी क्वीन ऑफ वांड्स। आपके जो घर की जो स्त्री है उसको सब कुछ समझ में आता है, और उसने आपका दुख देखा है, उसने काटा भी है। जो वो बोलती है उसकी बात सुनने का, ऐसी इंट्यूशन मेरे को अभी आई है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा औरतों को सुनो, या मैं औरत हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो क्या जरूरत थी देवियों को लेडीज बनाने की, या लेडीज को देवी बनाने की? कोई जरूरत नहीं थी, समझे ना। एक तरह तो तुम बोलो लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, घर की लक्ष्मी को तुम मारो लात, तो कैसे होगा, समझे ना। इस बात को भी समझने की कोशिश करना। क्यों भगवान ने चीन से लेकर जापान तक, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक क्यों औरतों को ही बनाया उन्होंने? प्रकृति को ही क्यों बोला? प्रकृति एक स्त्री है, क्यों बोला? तो कुछ बात है ना। द वर्ड कार्ड, ये वर्ड कार्ड का मतलब क्या है? ये यूनिवर्स, यूनिवर्स कौन है? वो भी स्त्री है ना, उसी में से तो हम जन्मे हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये प्रकृति मानव है, ये ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है। और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स, मतलब जब मिलन होता है प्रकृति का और परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा का, स्त्री और पुरुष का मिलन, मतलब शादी होती है, जब भी ना संसार चलता है।
जब हम इस संसार की जंग को जीत लेते हैं, अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, हमारे ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं, तभी ना हम इस संसार में अपना नाम कर पाते हैं, हमें सारी चीजें अचीव होती हैं। यहाँ पे यही कह रहे हैं आपसे एंजल, आप मुकद्दर के सिकंदर हो, समझे? आप भी मुकद्दर के सिकंदर हैं, लेकिन आपको कुछ अपनी बुरी आदतों से, अपने बुरे संगी साथियों से, और जो भी आपको लगता है कि ये आदमी मेरे रास्ते से भटकाता है, ऐसे लोगों से आप बाउंड्री सेट करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा, सब मिलेगा। यहाँ पे भी वही आया, इनर चाइल्ड। आपको बचपन में किसी ने कुछ कह दिया, घर के आदमी ना, आप वही बात को अपने दिल से लगा के बैठे हुए, मेरे को ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। आपने तो वो वाला हाल कर रखा है कि भी किसी आदमी ने पेड़ को पकड़ लिया और चिल्ला रहा मुझे पेड़ ने पकड़ रखा, पेड़ ने पकड़ रखा है, या रस्सी को भी आप सांप समझे जा रहे हैं, तो फिर इसका कुछ उपाय नहीं। आप अपनी सोच, अपने नजरिए को बदलिए और सफलता आपके द्वार पर खड़ी है। तो अब हम चलते हैं आपके फाइल 3 की तरफ। ओके जी, फाइल 3 आ जाओ। गाइडेंस थी इसकी, मैंने सामने रख ली थी, इसलिए मैंने अभी पढ़ दी है आपके सामने, क्या मैं भूल जाती हूँ। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ऐसी डाउन सी हो रही है, तो सॉरी, लेकिन मैंने जो ये अपनी इंट्यूशन से आज कार्ड निकाले, कार्ड में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ आज मैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। गर्मी बहुत हो रही है हमारे इधर। हाँ, तो ये है फाइल 3, क्वीन ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे कोई ऐसी औरत है, वो सिंगल औरत है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाती है, स्वभाव से कड़क है, इज्जतदार महिला है, रसूख वाली महिला है, गरीब भी है तो क्या है, अपनी मेहनत के ऊपर उसका विश्वास है। इसकी लाइन सही है, इसके लिए ये खुद भी कड़क रहती है और दूसरों के लिए को भी प्रोटेक्शन देती है। यहाँ पे ये एक बात है। दूसरा, अगर जेंट्स है तो भी यहाँ पे कोई ऐसा जेंट्स है जिसके साथ में पूरा परिवार नहीं है, वो अकेला ही है जो अपनी जिंदगी से अकेले लड़ रहा है या लड़ रही है। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं कार्ड। 2 3 4 5 6 7, सब में मैंने 7 निकाले थे। जस्टिस, इसको भी न्याय मिलेगा भाई भगवान की तरफ से, देख लो आप। इसलिए हम बोलते हैं एंजल तो यहाँ रहते ही, देख रहे हैं। दूसरा जन्म हुआ है इसका, इस फाइल का 3 नंबर वाले का। या तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, या कोई भारी नुकसान हुआ है, या इनके घर में किसी की डेथ हुई हो। उसके बाद में इसने अपने आप को उभारा बड़ी मुश्किल से, बड़ी प्रार्थनाओं के बाद में अपने आप को बड़ी मुश्किल से बैलेंस किया है, लेकिन इसमें हिम्मत कभी नहीं आ रही। अगले पिछले इनके अच्छे कर्म थे जो इनके सामने आए, और भगवान ने भी इनका साथ दिया। इन्होंने खुद को बैलेंस किया अपने गुरु की वजह से, अपने पितरों की वजह से, अपने बड़े बुजुर्गों की वजह से, या अपने गॉड फादर की तरफ से, या अपने माँ बापों की वजह से इसको हिम्मत मिली और ये दोबारा से उठ के खड़ा हुआ। समझे ना, जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते इनकी इतनी उम्र हो गई है। इन्होंने एक कुशल सारथी के जैसे अपने जीवन की गाड़ी को खींचा है, खुद को बैलेंस किया है, लेकिन यहाँ आने से पहले इनकी हालत थी। बहुत कष्ट उठाया, बहुत सोच विचार किया है। ये दी मैजिशियन को मैं कृष्णा की एनर्जी से रिलेट करती हूँ। जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे कान्हा जी नजर आते हैं अपनी लीला रचते हुए, क्योंकि चारों टूल उन्हीं के पास है। प्रकृति के पुरुष तो वही है ना। तो यहाँ पे किंग और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड है। इसका क्या मतलब है आप समझ जाइए। मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पे एक ही पर्सन है, लेडीज है तो जेंट्स है तो साथ में नहीं है, लेकिन संघर्ष इनका उतना ही। तो गाइडेंस क्या है इनका, ये रहा गाइडेंस। ये कि भी मेहनत से मत मन चुराओ, अपने टारगेट से पीछे मत हटो। समझे ना, जब हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करेंगे जब ही ना हमें रास्ता दिखाई देगा।
जब भी ना मंजिल मिलेगी, जब भी ना मंजिल पे जाने का फायदा है। आप पहले से हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, समझे? जीतते वही हैं जो मैदान में डटे रहते हैं। कम से कम मिसाल तो बनेंगे, दिहार मत, मिसाल तो बनेंगे। वो अपने जीवन आखिरी सांस तक उसने संघर्ष किया। आप जवान हैं तो आप लड़िए। मैन ऑफ स्वॉर्ड आ गया दोबारा से, जो नीचे था वही 4 ऑफ फायर, समझे ना? शादी खुशखबरी आपके घर में आ रही है और आप हरमिट मूड में चले गए मेडिटेशन करते करते। आप अपनी बची कुछ जिम्मेदारियों को भी आराम से पूरा कर लेंगे। आप भी अपने लाइफ के मुकद्दर के सिकंदर है, क्योंकि यहाँ पे आपने मर के दोबारा जन्म लिया है, समझे ना? अपनी दीनहीन हालत से आपने खुद से संघर्ष किया है बिना किसी की मदद के। सिर्फ ऊपर वाले अभी उन्हीं का ही साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। देख रहे हैं ये कार्ड, ये बंद दरवाजा है और इसकी चाबी यहाँ लटकी हुई है। तो ट्राई तो करना पड़ेगा। कोई एक चाबी है इसमें जो इस ताले को खोलेगी, किस्मत के ताले को खोलेगी। तो लगानी तो चारों ही पड़ेंगी ना। आपको हिंट है, आपके सामने है, आपको देखना है, आपको वो निशानियां जोड़नी है, वो एफर्ट लगाने हैं जिससे आपका किस्मत का दरवाजा खुले। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, बाय बाय करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, लव यू।